कुर्तो पहरा, सिर पर रुमाल है और मूछे की मरोड़ है भाई, एक निराली दिखे है इनकी। काफी तड़को है इनको, ठाठ बाट है और आगे भारत माता को तिरंगो और भगवा झंडोना लगा रखा है। काफी शानदार सीट के ऊपर लगा रखे, साउंड सिस्टम भी, म्यूजिक भी लाग रहा है। छोटा बच्चा ये अपने देश को भविष्य है, बटोड़ा तो बीत गया। रंग रंगली बना रखे तो मस्त। बैलगाड़ी तो खूब देखी लेकिन यही कौन देखी। गाड़ी की इंश्योरेंस भी फुल है। इनके मुंह से एक प्रेम की मतलब कि प्रेम की भावना निकलती है, माँ सब निकलता है, माँ। और ये जो विदेशी नस्ल है ये जैसे चिल्लाती है ना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आरएएस की तैयारी हिंदी मीडियम में एडजस्ट करके कर रहे हो? अब नहीं, जयपुर में इंग्लिश मीडियम आरएएस एस्पिरेंट्स के लिए है आरएएस ओनली। एक्सपर्ट फैकल्टी, कंप्लीट इंग्लिश स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटोरशिप, रेगुलर प्रैक्टिस, वीकली डाउट सेशंस। आरएएस ओनली के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। हेलो जी, राम राम श्याम, पंकज जलको पर तेरा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मौजूद हूँ रामपुरा गांव का माइन और थे भी आज यहाँ देखता होगा कि यो कौन सो सीन है। न्यूज डेली देखा है लेकिन यह आज कौन सी स्टाइल है न्यूज देने की। भाई आज कड़े जो टाबरिया ही आज वाली पीढ़ी का भाई चीज ने भूल चुके हैं कि जो अपना बुजुर्ग हा वह कोई टाइम ऊंट गाड़ी को यूज कराया करता, बड़द गाड़ी को यूज कराया करता। आज एक ताऊजी अपन मिले ही और काफी तड़को है इनको, ठाठ बाट है और आगे भारत माता को तिरंगो और भगवा झंडोना लगा रखे है। काफी शानदार सीट के ऊपर लगा रखे है, साउंड सिस्टम भी, म्यूजिक भी लाग रहा है। धोती कुर्तो पहरा, सिर पर रुमाल है और मूछे की मरोड़ है भाई, एक निराली दिखे है इनकी। राम राम जी। राम राम जी। क्या राम नाम राम बता जी। रहा हूँ? जगपाल जी। लोग गाड़ियां में घूम रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, तेयो नए ट्रेंड ला रखे है। गाड़ियां में घूम के देख लियो, कोई आने जाने को नहीं गाड़ियां में। क्या बात है? एक तो आपने भारत देश में तेल को नहीं आयात करना पड़े, और दूसरी बात ये इको फ्रेंडली है। ये लोकल में अपना आने जाने का साधन पहले भी था, भले 100 को 100। अपने बाप दादाओं की शादी भी ऊँटों पे बैलों पे होती थी, बारात जाती थी। लेकिन आजकल ये गाड़ियां वगैरह जाती है, इसमें हुड़दंगबाजी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। ये सेफ अपना साधन है, आवागमन का, यातायात का बहुत बढ़िया साधन है। कोई टाइम में बैलगाड़ी से ही हमारा जो साइंस का जो इसरो है उसमें बैलगाड़ी से ही जब वो स्थापना उसकी हुई थी तो बैलगाड़ी से पूरा सामान ढोया गया था। इसकी बहुत मतलब महत्व है इसका, अगर कोई जाने तो। तारा या कद दिमाग में आई कि आपा बैलगाड़ी को यूज करा गाड़ियां ने मोटरसाइकिल छोड़ के? ये तो मैं बचपन से ही मेरे को शौक था, लेकिन कुछ पारिवारिक मतलब कि गृहस्थी चलाने के लिए अपना मैं शहर में चला गया था। तो अब मेरी गृहस्थी पूरी हो गई, अब मैंने संन्यास ले लिया है। तारी बात करा उम्र की तो लगभग 1 साल तारी उम्र होगी। मेरी 51 साल हो गई उम्र। यो कद दिमाग में बड़द गाड़ी पहले भी चला करती और लोग यूज में भी कराया करता, अपना जो बुजुर्ग बड़ी कहा पे लिया करता। जी। ओई के ऊपर म्यूजिक सिस्टम लगानो, ओई पर सीट मेलनी गाड़ी की बस की। ये तो ये कंफर्ट के लिए है, वैसे भी बैठता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है इसके लिए, बाकी कोई दिखावा नहीं है। तो क्या काम में गाड़ी लियो? ये गाड़ी नहीं, सिर्फ मैं अपनी पंचायत में घूमने फिरने के लिए, अपना संघ का प्रचार वगैरह करने के लिए, पेड़ पौधे बांटने के लिए यूज लेता हूँ। तो जब देखो गाँव में जाओ तो छोटा टब्बर देखे तो एक अलग ही बन के मन में है कि मोड़ो यो के सिस्टम लिया आने। छोटा टाबर मेरे साथ बैठे हैं, मेरा ये गाँव का पूरा छोटा 5 साल ले कि 10 साल तक को बच्चों मैंने बहुत प्यार करा। मैं भी बच्चा से बहुत प्यार करूँ। बच्चा जब बच्चा ना मैं दिख जाऊँ तो गाडो पूरा भर जाए बच्चा को। इस साबुत है लगे कि बटोरा तेरा भाई ला कोनी, छोटा टब्बर ही बचा था भाई लाई। भाई छोटा ज्यादा मेरा भाई ला क्यों, बटाड़ा एक दूसरे की टांग खचे आजकल। हाँ। मैंने छोटा बच्चा ने एजुकेट करना है, छोटा बच्चा ये अपने देश को भविष्य है। बटोड़ा तो बीत गया, तो छोटा बच्चा जो आपने पढ़ना टाबर ही शिक्षित हो जा, अपने देश की संस्कृति जाने, आगे देश का भविष्य ये बच्चे ही है। तो तेज है अब आने वाला छोटे अब वाली पीढ़ी है बिल्कुल तो बेरो भी कोनी की बड़द गाड़ी क्या चीज हो है बिल्कुल क्या काम में लिया करता, क्या मैसेज देना चाहोगा? बाने मैसेज देना, 26 जनवरी सगड़ा इकट्ठा होगा, बाने हर चीज नागरिक कर्तव्य वगैरह सब बताएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। अपना मेन उद्देश्य है कि अपने भारत देश की संस्कृति को बचाना है और आगे बढ़ना है। तो एक चीज और देखा कि गाड़ी मोटरा पर 26 जनवरी ने तिरंगो झंडो और मोटरसाइकिल पर टांगे हैं, तो नई साल पर टांग दियो। एनी टाइम 24 घंटे तिरंगा लहराना चाहिए भारत देश का। मतलब देशभक्ति कूट कूट के भर रही है। बिल्कुल जी, भरनी चाहिए, हर आदमी में भरनी चाहिए, और सब में है। कोई अपना बखान कर देता है, दिल में तो सबके है ही भारत देश। को जो शौक है वो निराला ही है और उन्होंने भी चाहे पहला अपने जो बुजुर्ग आवागमन को साधन हो वो बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी होया कर। तो आज भी चीज ने कड़े कड़े वो कल्चर धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी अपने समाज में कहीं जो भी कल्चर ने बनाए और रख रखे है। अया को सिस्टम किसो को लगे पहले बताओ? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपा तो आई टाइम में मतलब अब वाली पीढ़ी है तो देखने को मिले गड़े हो कम चांस है। आने वाली जो पीढ़ी है अब वाली तो कड़ी कड़ी चीज ने भूली की होगी कि ऊंट गाडो क्यों है, बड़द गाडो क्यों है, पैसा नहीं कौन कर रहे, पैसा नहीं कौन कर रहा। अपनी टाइम में आपा भी जो छोटा है तो कदे कोई का घर में ऊंट गाडो होया कर दो, अब तो धीरे धीरे वो सिस्टम ही खत्म हो गया, विलुप्त होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो क्या लगे यो सिस्टम तो जो
शौक लगे तने बहुत शानदार लग बहुत रहा शानदार लग रही है। और कोई एक रुतबो भी अलग ही है, ऊपर अलग ही सीट है, गलवा ऐसा के नहीं अलग है अच्छी। ऐसा नहीं अलग है। रंग रंगली बना रखे तो मस्त बैलगाड़ी तो खूब देखी लेकिन यही कौन देखी ऊपर सीट स्टार्ट लगे मस्त एक चीज और 26 जनवरी ने आपा अपनो साधन से कोई भी को ऊपर आपा तिरंगो लगावा और अना तो नई साल के ऊपर काम खेच रहा है 24 घंटा लागू 24 घंटा लागे रहे है तो। भगवान और तिरंगो दोनों दोनों ही ही। तो आको एक काम तो दिखानी पड़ेगी, मुछा की मरोड़ बोल चाल और बोल पहना चाल वो सारो अलग ही है। अलग ही है। या यहीं रहे या फिर आज ही है कोई ना ना यहीं रही है कभी Permanent है यहीं। रात में कद जगा लो 12 बजे यहीं मिलेगा। और एक लठो और सगा माई तो यो लठो एक तो सारे के लिए है, ये फिर ये ट्रेंड है। ये दंड है, इसको दंड बोलते हैं। अच्छा अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग कोई आदमी गलती से मतलब कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, इससे दंडित किया जा सकता है। अच्छा। प्यार से, मारना नहीं है, प्यार से दंडित किया जा सकता है। एक बेंच पहले बूढ़िया कट जाया करता था रुखाड़ी के लिए हाथ में लाठी रखा करता, भाई कोई जानवर आ जा हाँ, बिम भी काम आवा, जानवर सामने आ जा, कोई कुत्तो आ जा, कोई बिल्ली आ जा, कोई मोटरसाइकिल वाला आ जा, भी कल भी आया करता है। तो यह बताओ भाई यो बलद गड्ढो कोई और भी तन देख के कोई यहाँ दिमाग में लिया कि यार आपा भी पुरानी चीजें लियावा। थोड़ा ही मैंने ऑर्डर करा माने ही बना के दो, माने ही बना के दो, पर टाइम को नहीं बना के दे, 5-7 आदमी का ऑर्डर आ रहे हैं। तो क्या केयर करनी पड़ेगी? ये केयर क्यों को नहीं, खुलो छोड़ दो, पेट भर लो आप ही। आप बना थोड़ा लो डंगर घना हांडे भूखा मर जा में। यहाँ तो भूखा तो कौन मरना, अपन कहना मतलब है कि कोई ज्यादा खर्चो को नहीं आपने खेत, मतलब कि आज के टाइम में कोई आदमी को नहीं गाँव में जगह का 10-5 बीघा जमीन नहीं हुआ है। हाँ। और 10-5 बीघा जमीन वाला आदमी डंग ढोर पशु रख सके और बैल रख सके, गाड़ी रख सके। आपको छोटे मोटे काम आवा, आजकल मोटरसाइकिल पर देखो क्यों ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर खड़का कट्टा ले जा रहे हैं, टाबर पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, एक खासियत और थाने दिखावा कि जो बड़द है एक गले का टैग लगा रहा है, टैग बिक्री लागे जी की बीमा वगैरह हुए, गाड़ी की इंश्योरेंस भी फुल है और गले में भी पट्टो गाल रहा है, भगवान झंडो तिरंगो झंडो। और जो की सीट है एकदम बिल्कुल लग्जरी शानदार गद्दी वाली सीट गाल रखी है। आपने सही बुजुर्ग ताऊ जी हैं भाई, आपने जमाने में तो कुनी है बैलगाडा और जो आप ऊंट गाडे की बात करें अपन अनका जरूर देखेड़ा ही थार ली तेज दे छोटी उम्र में है बी टाइम तो ऊंट गाडा भी है, बलद गाडा भी है, तारा भाईडा भी शायद होगा। भाई साहब मैं एक बात बताऊंगे, थाने पाड़ा का आऊं कमा के मैं ऊँट काटा कमा के ने थाने पाड़ा। बिल्कुल 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 नहीं मार्केट को साधन को ना साधन को अब तने कड़े न कड़े लगे है कि धीरे धीरे या जो ऊंट गाडे की और या बलद गाडे की परंपरा विलुप्त होती जा रही है, लोगों का देखने को नहीं मिल रहा है। या भाई साहब वो करनी जरूरी है, कारण के खेता के ट्रैक्टर चल रहे को पेड़ पौधो है नहीं और है नहीं, और ये चल रहे आपको हिसाब से पेड़ पौधो ही पार सका है। पेड़ पौधे बिल्कुल सही बात। एक चीज ये बताओ, थारे भी गाड़ी देख के आगे आपा भी गए को बनवाना आपा कड़े गांव में जावा कड़े जाऊं हाथों की मत बाबा की छोड़ दी तो अब कौन जिम्मा वाली चीज की आव अपने हिम्मत को नहीं आ रहा, हिम्मत को नहीं। गाड्डे में काम चला करते सारो पहले आपा बात करा, आज की पीढ़ी ये चीज ने भूल रही है। पहले व्यापार क्या करया करता लोग बाग व्यापार कतार लाता ऊँटा पर करता गया तो और कहे गाड्डा तो कोनी है, मैं दूसरी गाड़ी ही मैं लकड़ी का टायर कतार क्या बोलिया करता, कतार ऊँटा ने उरों लेके जाता है, मैं ऊपर बोरी लाद के लाता, बयानी हूँ या इशार हूँ अठे हूँ, बन कतार बोलता नाज घास के लाता। दो व्यापार काम चलेगा तो साहब मतलब हरियाणा से मतलब राजस्थान में नाज को नहीं मिलता, हरियाणा में लेके नहीं जा मतलब खान पीन को सामान लेता, खान पीन को सामान हाँ। उड़ू के लेके जाता हरियाणा पूरे क्यों पूरे के जाता जेब 5 रुपया लेके 5 रुपया लेके। हाँ 5 रुपया एक बात यह भी है, 5 रुपया में आज के दिन बिस्कुट को हुआ है भी टाइम में 5 रुपया में कितनी चीजें दिया करती। मैं बताऊंगी साहब, आज 1000-1200 रुपया का गाटो किराया है तो मेरा 20 रुपया का गाटो बैठा, कुल दिन में 20 रुपया, पूरा दिन 20 रुपया का गाटो बैठा। कद की बात है कौन से सन में? स्वतंत्र में हाँ बेटा कुल ही मात्र दिहाड़ी मजदूरी 20 रुपया ही, 20 रुपया काटने का ढूंढ ला के। भाई महंगाई जो की है इतनी बड़ी की बताओ, 50 साल पहले कहे कि 20-20 रुपया में दिहाड़ी दिन में मजदूरी कराया करता, गाडो बया करता यूं पहले। आज थारा कन ये बड़द गाडो है और के शौक ते रखो। ऊंट का बड़ा शौकीन हूँ मैं बचपन से ऊंट की सवारी करता था मैं, हमारे पिताजी ऊंट रखते थे और ऊंट से ही खेती करते थे और मैं भी हल चलाता था, मुझे बड़ा शौक था। लेकिन ऊंट तो अब रहा नहीं, मैं विचार कर रखा, मैं एक ऊंट भी लेके आ रहा हूँ अभी। क्या आजकल आप देखा कि कई बकरियां भी इनका नचाउन ला रहे, मेला का ऊंटा नचाउन ला रहे, घोड़ी नचाउन ला रहे, तो ये सोच लियो कि आपका ये बैल है जो नो, ये पशु क्रूरता है। अगर मैं कहीं नाचता हुआ कहीं देख भी लूंगा तो मैं कोर्ट में अपना थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। बिल्कुल भाई, पशु प्रेम है वो बड़ो तगड़ो हमायता में, क्रूरता पशु के प्रति नहीं होनी चाहिए। ये भी एक तरह को जो मुकदमो है इंसान के ऊपर की जीव ने सतानो बुरी बात है। बिल्कुल आपा जगह देखा करता पहले, आज बड़द जगह ही देखने को नहीं मिला करता। पहले मेला बूढ़िया बताऊं था कि मेला लगा करता जी तो कई व्यापार हूँ तुम को बहुत बढ़िया व्यापार आता। तो पहले गाय ब्याई जाती थी, यानी कि गाय जब बच्चा देती थी, बछड़ा लाती थी तो घर में सारा परिवार खुश हो जाता था। और बछड़े की कीमत होती थी 800, 1000 रुपए के बछड़े तो मेरे को याद आ रहे हैं, हमारे पिताजी बेच के आते थे और वो
यूपी के अंदर बिकते थे, अपने यहाँ तो ऊँटों से होती थी, यूपी में चावल की खेती जो होती थी वो बैलों से ही होती थी। तो आजकल तो हमारी ये नस्लें चेंज हो गई हैं, अमेरिकन गायें आ गई हैं, इसीलिए ये ज्यादातर मतलब कि आवारा पशुओं की संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। अब हमारा जोर ये है, हमारा गांव में मैं तो काफी मतलब कि देशी गोवंश पे जोर लगा रहा हूँ। देशी गोवंश पालेंगे और ये जो विदेशी नस्ल है इसको धीरे धीरे लुप्त करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप देशी विदेशी की बात करा तो आजकल लोगों ने यो फर्क भी कुन बेरो की देशी नस्ल कौन सी है विदेशी, आम मोटा मोटी क्या फर्क आवा है? देशी गोवंश का एक तो दूध और दही घी में बहुत फर्क होगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जो विदेशी नस्ल जो जिनके 20-20 लीटर 25-25 लीटर दूध देते हैं, मतलब कि अपना तो आकी बोली में भी कोई फर्क आवा? आगे बोली में बहुत फर्क है। आगे मेन पहचान तो आगे आवाज में ही है, यानी कि जब देशी गोवंश अगर पुकारती है, इनके मुंह से एक प्रेम की मतलब कि प्रेम की भावना निकलती है, माँ शब्द निकलता है, माँ। और ये जो विदेशी नस्ल है ये जैसे चिल्लाती है ना, ऐसे भूख लगती है तो ऐसे बोलती है, ये पूरे गांव में सुन जाता है कि ये क्या बोल रहा है। देशी गोवंश बोलता है तो माँ। इकले गऊ ने देशी गौवंश ने अपने माता कहे जाए कि भी का मुन्नों भी माँ की आवाज निकलती है उसके मुंह से, उसका प्रेम भाव इतना होता है। देशी गाय अगर ब्याएगी तो उसके बछड़े को आप बेशक कितना भी वो खुद का जो मालिक होगा वो उस बछड़े के हाथ नहीं लगा सकता। और जो आजकल की ये जो विदेशी नस्ल की गाय ब्याने के बाद में इनके आगे इतना सा चारा आया, मतलब कि खाना रख दो और वो बछड़े को लेके कोई चला जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रेम नहीं है। और इनका दूध पीने से, विदेशी नस्ली का दूध पीने से आपस में प्रेम भाव घट गया है। क्यों? ममता नहीं है। ममता उसी में रहेगी जो देशी गोवंश का दूध पिए। आपने जो लोग जो देखने लग रहे वीडियो के माध्यम अन्य ते क्या संदेश देना चाहोगा? आने में यो संदेश दो, कहीं भी कहीं भी आप वीडियो बनाओ तो आप अपनी संस्कृति के बारे में जरूर चर्चा करना। हमारे भारत की संस्कृति, विश्व में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो भारत की संस्कृति का मुकाबला कर सके। भाई यह अपनी संस्कृति है, अपनी जो वंशज है वह अणु काम में लिया करता है नहीं, और बहुत ही शानदार एक नायाब चीज है। आज को युग तो इस चीज ने पूरी तरह भूल चुके है। आज वाली पीढ़ी है, आज वाला जो बच्चा है बने अपनी जो पुरानी परंपरागत चीज है बनो अवगत करे जाए, मैंने बताए जा बड़द गाड़ी के बारे में, ऊंट गाड़ी के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में थारी कराइए। मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको